क्या एक गहरा घाव इंसान का भरोसा हमेशा के लिए तोड़ देता है, या फिर टूटे हुए विश्वास से भी नई शुरुआत की जा सकती है? अगर आपके मन में भी कभी ऐसा सवाल आया है तो आज की ये ऑडियो बुक आपके लिए है। आज हम जानेंगे किताब ट्रस्ट एंड ट्रॉमा की ऐसी गहरी बातें जो हमें समझाती हैं कि ट्रस्ट केवल एक भावना नहीं बल्कि हमारी पूरी जिंदगी की नींव है, और ट्रॉमा केवल दर्द नहीं बल्कि हमारे सोचने, महसूस करने और रिश्तों को जीने के तरीके को भी बदल सकता है। ये किताब साइकोलॉजी, फिलॉसफी और ह्यूमन नेचर को जोड़कर आसान शब्दों में बताती है कि भरोसा कैसे बनता है, कैसे टूटता है और कैसे दोबारा मजबूत किया जा सकता है। अगर आप अपने माइंड को मजबूत बनाना चाहते हैं, रिश्तों को बेहतर समझना चाहते हैं और लाइफ में इमोशनल हीलिंग की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। ऑडियो बुक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप इसे ट्रैवल करते समय, वॉकिंग करते समय, ऑफिस के काम के साथ, जिम में एक्सरसाइज करते समय या रात को सोने से पहले भी आसानी से सुन सकते हैं और हर दिन बिना एक्स्ट्रा टाइम निकाले नई नॉलेज अपने माइंड में जोड़ सकते हैं। अगर आप सेल्फ ग्रोथ, साइकोलॉजी, मोटिवेशन और लाइफ चेंजिंग बुक सुनना पसंद करते हैं तो हिंदी ऑडियो बुक चैनल आपके लिए एक बेहतरीन जगह है, जहां देश विदेश, गांव शहर, हर कोने से हजारों श्रोता रोज हमारे साथ जुड़ते हैं। आप कहां से जुड़े हैं, हमें जरूर बताइए। आपका एक कमेंट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर वाइज। चैप्टर 1। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक ये है कि हर इंसान अपने भीतर कोई न कोई ऐसी कहानी लेकर चलता है जिसे दुनिया कभी पूरी तरह नहीं जान पाती। किसी के चेहरे पर मुस्कान होती है लेकिन उसके दिल में वर्षों का दर्द छिपा होता है। कोई बाहर से मजबूत दिखाई देता है लेकिन भीतर से पूरी तरह टूट चुका होता है। यही ट्रॉमा की सबसे गहरी पहचान है। यह हमेशा दिखाई नहीं देता, लेकिन यह इंसान के सोचने, समझने, महसूस करने और दूसरों पर ट्रस्ट करने के तरीके को बदल देता है। इस अध्याय का उद्देश्य केवल ट्रॉमा को समझना नहीं बल्कि यह जानना है कि टूटे हुए विश्वास को फिर से कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि जब विश्वास वापस लौटता है तभी जीवन में नई शुरुआत होती है। जेसिका बेंजामिन हमें यह समझाती हैं कि किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत केवल प्यार नहीं बल्कि एक दूसरे को सही मायनों में समझना और स्वीकार करना है। जब दो लोग केवल अपनी बात साबित करने में लगे रहते हैं तब दूरी बढ़ती जाती है, लेकिन जब दोनों एक दूसरे के अनुभव को महसूस करने की कोशिश करते हैं तब हीलिंग की शुरुआत होती है। यही सोच मॉरल थर्ड कहलाती है। इसका अर्थ है ऐसी जगह जहां जीत और हार से अधिक महत्वपूर्ण समझ और सम्मान बन जाता है, जहां दोनों लोग एक दूसरे को दुश्मन नहीं बल्कि इंसान के रूप में देखना शुरू करते हैं। अक्सर बचपन के अनुभव हमारे पूरे भविष्य को प्रभावित करते हैं। यदि किसी बच्चे को बार बार अपमान मिला हो, उसे प्यार के बजाय डर मिला हो या उसे हमेशा अकेलापन महसूस कराया गया हो, तो बड़ा होने के बाद भी उसका माइंड हर रिश्ते में वही डर खोजता है। उसे लगता है कि हर कोई उसे छोड़ देगा, हर कोई उसे दुख देगा और हर रिश्ता एक दिन टूट जाएगा। यही कारण है कि कई लोग अच्छे लोगों पर भी आसानी से भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि उनका वर्तमान नहीं बल्कि उनका अतीत निर्णय ले रहा होता है। ट्रॉमा हमें केवल दर्द नहीं देता बल्कि हमारी सोच का नजरिया भी बदल देता है। हम हर परिस्थिति को खतरे की तरह देखने लगते हैं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, बिना कारण चिंता करना, लोगों से दूरी बनाना या अपने मन की बात किसी से न कहना, ये सब उसी गहरे दर्द के संकेत हो सकते हैं। लेकिन ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि इंसान का माइंड बदल सकता है। नई आदतें, नए अनुभव और सही रिलेशनशिप्स धीरे धीरे पुराने घावों को भरने लगते हैं। यही वास्तविक ग्रोथ है। जब कोई व्यक्ति पहली बार अपने दर्द को स्वीकार करता है तभी उसकी हीलिंग शुरू होती है, क्योंकि जिस दर्द को हम छिपाते रहते हैं वो और अधिक गहरा होता जाता है। लेकिन जिस दर्द को हम समझने की कोशिश करते हैं वही धीरे धीरे हमारी ताकत बन जाता है। अपने अनुभवों से भागने के बजाय उन्हें स्वीकार करना करेज की निशानी है, और यही करेज आगे चलकर इनर पीस का आधार बनता है। विश्वास एक दिन में नहीं बनता और न ही एक दिन में पूरी तरह समाप्त होता है। ये छोटे छोटे अनुभवों से बनता है। जब कोई हमारी बात ध्यान से सुनता है, जब कोई बिना निर्णय किए हमें समझने की कोशिश करता है, जब कोई कठिन समय में हमारे साथ खड़ा रहता है, तब धीरे धीरे हमारा दिल फिर से खुलने लगता है। यही छोटे छोटे पल हमारे भीतर होप को जन्म देते हैं और यही होप भविष्य का नया रास्ता बनाती है।
यह अध्याय यह भी सिखाता है कि केवल दूसरों से विश्वास पाने की इच्छा पर्याप्त नहीं है। पहले हमें स्वयं पर विश्वास करना सीखना होगा। जब हम अपने निर्णयों का सम्मान करते हैं, जब हम अपने मूल्यों के साथ खड़े रहते हैं, जब हम अपने जीवन में डिसिप्लिन और अवेयरनेस लाते हैं, तब हमारा आत्मविश्वास मजबूत होता है। और जो व्यक्ति स्वयं पर भरोसा करता है, वही दूसरों पर भी स्वस्थ तरीके से विश्वास कर सकता है। प्रेजेंट मोमेंट में जीना हीलिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि अतीत बदला नहीं जा सकता और भविष्य पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन वर्तमान हमारे हाथ में है। यदि आज हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दें, यदि आज हम अपने मन को शांत रखने का अभ्यास करें, यदि आज हम किसी एक इंसान के साथ ईमानदारी से जुड़ें, तो यही छोटे कदम आने वाले वर्षों में बड़े परिवर्तन का कारण बनते हैं। हर परिवार, हर समाज और हर देश की ताकत उसके लोगों के बीच मौजूद ट्रस्ट पर निर्भर करती है। जहां विश्वास होता है, वहां सहयोग होता है। जहां सहयोग होता है, वहां विकास होता है। और जहां विकास होता है, वहां हैप्पीनेस और पीस दोनों जन्म लेते हैं। लेकिन जहां डर, अविश्वास और पुराने घाव हावी हो जाते हैं, वहां रिश्ते कमजोर होने लगते हैं। इसलिए हीलिंग केवल व्यक्तिगत यात्रा नहीं, बल्कि एक सामूहिक जिम्मेदारी भी है। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश यही है कि चाहे जीवन ने आपको कितना भी दर्द दिया हो, चाहे कितनी ही बार आपका विश्वास टूटा हो, फिर भी आपके भीतर नई शुरुआत करने की क्षमता हमेशा मौजूद रहती है। आपका अतीत आपकी अंतिम पहचान नहीं है। आपका साहस आपकी पहचान है, आपका धैर्य आपकी पहचान है, और हर दिन बेहतर बनने का आपका निर्णय आपकी सबसे बड़ी ताकत है। चैप्टर 2। हर इंसान अपने जीवन की शुरुआत विश्वास के साथ करता है। जब एक छोटा बच्चा पहली बार अपनी आंखें खोलता है, तब वो इस दुनिया को नहीं जानता, लेकिन वो अपने आसपास के लोगों पर पूरी तरह निर्भर होता है। उसे ये विश्वास होता है कि कोई उसकी देखभाल करेगा, कोई उसकी आवाज सुनेगा और कोई उसकी जरूरत को समझेगा। यही पहला ट्रस्ट आगे चलकर उसके पूरे व्यक्तित्व की नींव बनता है। यदि यह नींव मजबूत होती है, तो जीवन की कठिन परिस्थितियां भी इंसान को पूरी तरह नहीं तोड़ पाती। लेकिन यदि यही नींव कमजोर हो जाए, तो छोटी छोटी घटनाएं भी मन के भीतर गहरे घाव छोड़ सकती हैं। ट्रस्ट केवल किसी दूसरे इंसान पर विश्वास करने का नाम नहीं है, बल्कि यह स्वयं पर विश्वास करने की क्षमता भी है। जब इंसान अपने निर्णयों पर भरोसा करता है, तब वो चुनौतियों का सामना साहस के साथ करता है। लेकिन जब बार बार निराशा, धोखा, असफलता या उपेक्षा का अनुभव होता है, तब धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास भी कमजोर होने लगता है। वो हर नए अवसर को संदेह की नजर से देखने लगता है और हर नए रिश्ते में पुराने दर्द की छाया दिखाई देने लगती है। ट्रॉमा हमेशा किसी बड़ी दुर्घटना का परिणाम नहीं होता। कई बार लगातार मिलने वाली आलोचना, लगातार अपमान, भावनात्मक उपेक्षा या प्रेम की कमी भी मन पर उतना ही गहरा प्रभाव छोड़ती है। समय के साथ इंसान इन अनुभवों को सामान्य मानने लगता है, लेकिन उसके भीतर फियर और एंजाइटी लगातार बढ़ते रहते हैं। वो अपनी वास्तविक भावनाओं को छिपाना सीख जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि यदि वो अपने मन की बात कहेगा तो उसे समझा नहीं जाएगा। धीरे धीरे ये आदत उसके पूरे जीवन का हिस्सा बन जाती है। वो लोगों के बीच रहकर भी अकेलापन महसूस करता है। उसके चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन भीतर शांति नहीं होती। वो सक्सेस प्राप्त कर लेता है, लेकिन हैप्पीनेस का अनुभव नहीं कर पाता, क्योंकि उसके भीतर का घाव अभी भी भर नहीं पाया होता। हीलिंग की शुरुआत तब होती है जब इंसान अपने दर्द से भागना बंद करता है और उसे समझना शुरू करता है। अपने अनुभवों को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ा करेज है। जब हम अपने मन की बात किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करते हैं, तब हमारे भीतर का बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगता है। यही प्रक्रिया हमें इमोशनल फ्रीडम की ओर ले जाती है। माइंडफुलनेस इस यात्रा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखते हैं, तब हमारा ध्यान अतीत के दर्द और भविष्य की चिंता से हटकर वर्तमान पर आने लगता है। धीरे धीरे हमारा माइंड शांत होने लगता है, हमारी अवेयरनेस बढ़ती है और हम अपने विचारों को बिना डर के देख पाते हैं। यही अभ्यास हमें भीतर से मजबूत बनाता है। विश्वास दोबारा बनाना आसान नहीं होता, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। ये छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। एक सच्ची बातचीत, एक ईमानदार रिश्ता, एक सकारात्मक आदत और स्वयं के प्रति सम्मान। इन सब के माध्यम से हमारा दिल फिर से खुलने लगता है। धीरे धीरे हम समझते हैं कि हर इंसान हमारे अतीत जैसा नहीं है और हर नया दिन एक नई संभावना लेकर आता है। जब हम स्वयं को माफ करना सीखते हैं, तब हम दूसरों को भी माफ करने की शक्ति प्राप्त करते हैं।
फॉरगिवनेस का अर्थ गलत को सही मान लेना नहीं, बल्कि अपने मन को पुराने बोझ से मुक्त करना है। क्योंकि जब तक हम पुराने दर्द को पकड़ कर रखते हैं, तब तक हमारा वर्तमान भी उसी दर्द के प्रभाव में रहता है। जीवन हमें हर दिन एक नया अवसर देता है अपने विचार बदलने का, अपनी आदतें बदलने का और अपने रिश्तों को बेहतर बनाने का। यदि हम डिसिप्लिन के साथ अपने माइंड की देखभाल करें, यदि हम सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं, यदि हम सीखना कभी बंद न करें, तो धीरे धीरे हमारे भीतर होप फिर से जन्म लेने लगती है। यही होप हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है और यही शक्ति हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि विश्वास और ट्रॉमा दोनों हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा हमारे हाथ में होता है। हम अपने दर्द के साथ पूरी जिंदगी जी सकते हैं या फिर उससे सीखकर अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। जब हम अपने भीतर प्रेम, करुणा, धैर्य और अवेयरनेस को स्थान देते हैं, तब हमारा व्यक्तित्व बदलने लगता है और वहीं से वास्तविक ग्रोथ की शुरुआत होती है। क्योंकि टूटना अंत नहीं होता, कई बार वहीं से सबसे सुंदर परिवर्तन जन्म लेता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 3। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें यह समझ ही नहीं आता कि किस पर विश्वास किया जाए और किससे दूरी बनाई जाए। जब कोई गहरा दर्द हमारे जीवन में प्रवेश करता है, तब वो केवल हमारी यादों को ही नहीं बदलता, बल्कि हमारी पूरी सोच को बदल देता है। हम हर नए चेहरे में पुराने अनुभवों की परछाई देखने लगते हैं। हमें लगता है कि जो पहले हुआ वही फिर होगा, और यही डर धीरे धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है और हर नया रिश्ता पुराने अनुभवों जैसा नहीं होता। डर का सबसे बड़ा प्रभाव यह होता है कि वो इंसान के दिल के दरवाजे बंद कर देता है। जब दिल बंद हो जाता है, तब केवल दुख ही नहीं रुकता, बल्कि प्रेम, अपनापन और विश्वास भी अंदर नहीं आ पाते। इसलिए हीलिंग का पहला कदम अपने भीतर ये स्वीकार करना है कि हमें चोट लगी है और हमें उस चोट से बाहर निकलना है। क्योंकि जिस दर्द को हम स्वीकार नहीं करते, वो हमारे जीवन को चुपचाप नियंत्रित करता रहता है। जीवन में कुछ लोग हमें प्रेरणा देते हैं और कुछ लोग हमें सबक देते हैं। दोनों ही हमारे टीचर होते हैं। जो लोग हमें प्रेम देते हैं, वे हमें विश्वास करना सिखाते हैं, और जो लोग हमें धोखा देते हैं, वे हमें समझदारी सिखाते हैं। इसलिए हर अनुभव का अपना महत्व होता है। यदि हम केवल दर्द को याद रखेंगे, तो हम सीख को खो देंगे। लेकिन यदि हम सीख को अपनाएंगे, तो दर्द धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देगा। विश्वास का निर्माण हमेशा छोटे छोटे कदमों से होता है। कोई भी व्यक्ति पहली मुलाकात में हमारा पूरा विश्वास नहीं जीत सकता, और ना ही एक छोटी सी गलती हमेशा के लिए किसी रिश्ते को समाप्त कर देनी चाहिए। मजबूत रिलेशनशिप समय, ईमानदारी और सम्मान से बनते हैं। जब दो लोग एक दूसरे की बात ध्यान से सुनते हैं, जब वे बिना निर्णय किए एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, तब उनके बीच ऐसा कनेक्शन बनता है जो कठिन समय में भी टूटता नहीं। हमारा माइंड अक्सर वही कहानी दोहराता है जिसे वो सबसे अधिक याद रखता है। यदि हमने जीवन में अधिक दर्द देखा है, तो हमारा माइंड हर परिस्थिति में खतरा खोजने लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारा माइंड नई कहानियां भी सीख सकता है। जब हम सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताते हैं, जब हम अच्छे जुज़ार पढ़ते हैं, जब हम ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करते हैं, तब धीरे धीरे हमारे विचार बदलने लगते हैं और हमारी अवेयरनेस पहले से अधिक मजबूत हो जाती है। प्रेजेंट मोमेंट में जीना केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि एक नई जीवन शैली है। जब हम वर्तमान को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, तब अतीत का बोझ हल्का होने लगता है और भविष्य का डर कम होने लगता है। हम छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना सीखते हैं। सुबह की ताज़ी हवा, किसी अपने की मुस्कान, किसी बच्चे की हंसी या अपने मन की शांति। ये सब हमें याद दिलाते हैं कि जीवन अभी भी सुंदर है और हमारे पास आगे बढ़ने का अवसर मौजूद है। कई लोग सोचते हैं कि मजबूत बनने का मतलब अपनी भावनाओं को छिपाना है, लेकिन वास्तविक स्ट्रेंथ अपनी भावनाओं को समझने में है। जो व्यक्ति अपने आंसुओं को स्वीकार कर सकता है, वही सच्ची मुस्कान की कीमत समझ सकता है। जो व्यक्ति अपने डर को पहचानता है, वही करेज का अर्थ जानता है। और जो व्यक्ति अपने दर्द से सीखता है, वही दूसरों के जीवन में उम्मीद की रोशनी बन सकता है। जीवन में डिसिप्लिन केवल काम करने के लिए नहीं, बल्कि अपने विचारों की रक्षा करने के लिए भी आवश्यक है। यदि हम हर दिन कुछ समय अपने माइंड को शांत करने के लिए दें, यदि हम अपने शरीर का ध्यान रखें, यदि हम अच्छी किताबें पढ़ें और अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं, तो धीरे धीरे हमारे भीतर नई ऊर्जा जन्म लेने लगती है।
यही छोटी छोटी आदतें भविष्य में बड़े परिवर्तन का कारण बनती हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी कहानी सबसे कठिन है, लेकिन जब हम दुनिया को ध्यान से देखते हैं तब समझ आता है कि हर व्यक्ति अपने भीतर कोई न कोई संघर्ष लेकर चल रहा है। इसलिए दूसरों के प्रति कंपैशन रखना बहुत आवश्यक है। जब हम किसी को बिना जाने उसके बारे में निर्णय नहीं लेते, तब हमारे रिश्ते अधिक गहरे और मजबूत बनते हैं, और यही इंसानियत की सबसे बड़ी पहचान है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि डर हमेशा हमें पीछे खींचता है, लेकिन विश्वास हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। अतीत हमें अनुभव देता है, वर्तमान हमें अवसर देता है, और भविष्य हमारी आशा पर निर्भर करता है। यदि हम हर दिन अपने भीतर होप, फेथ, अवेयरनेस, डिसिप्लिन और लव को मजबूत करते रहें, तो कोई भी ट्रॉमा हमेशा के लिए हमारे जीवन पर अधिकार नहीं रख सकता। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका टूटना नहीं, बल्कि हर बार टूटकर फिर से उठ खड़ा होना है, और यही यात्रा हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 4। मनुष्य केवल शरीर से नहीं बल्कि विश्वास से भी जीवित रहता है। जब विश्वास मजबूत होता है तब कठिन से कठिन परिस्थिति भी इंसान को पूरी तरह नहीं तोड़ पाती। लेकिन जब विश्वास टूट जाता है तब जीवन की सबसे छोटी चुनौती भी बहुत बड़ी दिखाई देने लगती है। यही कारण है कि विश्वास केवल रिश्तों की नींव नहीं बल्कि पूरे जीवन की दिशा तय करने वाली शक्ति है। यह अध्याय हमें समझाता है कि सच्चा विश्वास केवल दूसरों पर भरोसा करने का नाम नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपी उस शक्ति को पहचानना भी है जो हर कठिन समय में हमें आगे बढ़ने का साहस देती है। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, हमारी मेहनत व्यर्थ चली गई, हमारे अपने लोग हमें समझ नहीं पाए, और जिन पर हमने सबसे अधिक भरोसा किया वही हमें सबसे गहरा दुख देकर चले गए। ऐसे समय में मन बार बार एक ही प्रश्न पूछता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन यह प्रश्न हमें उत्तर नहीं देता, बल्कि हमें और अधिक दुखी करता है। वास्तविक परिवर्तन तब शुरू होता है जब हम ये पूछना शुरू करते हैं कि अब मुझे आगे क्या सीखना है, और इस अनुभव से मैं स्वयं को कैसे बेहतर बना सकता हूं। हर दर्द अपने भीतर एक शिक्षा लेकर आता है, लेकिन उस शिक्षा को वही व्यक्ति देख पाता है जो अपने मन को शांत रखता है। जब हम केवल दुख को देखते हैं तब हमें अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन जब हम उसी अनुभव को ग्रोथ की दृष्टि से देखते हैं तब वही अंधेरा हमारे लिए नई रोशनी का रास्ता बन जाता है। इसलिए जीवन की कठिनाइयों से डरने के बजाय उन्हें समझना अधिक आवश्यक है, क्योंकि हर चुनौती हमारे व्यक्तित्व को मजबूत बनाने का अवसर देती है। फेथ का अर्थ केवल किसी धार्मिक विश्वास तक सीमित नहीं है, बल्कि ये वो आंतरिक शक्ति है जो हमें तब भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है जब रास्ता बिल्कुल साफ दिखाई नहीं देता। जब पूरा संसार कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब भी हमारे भीतर की छोटी सी होप हमें आगे बढ़ाती रहती है। यही होप धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में बदलती है, और फिर वही कॉन्फिडेंस हमारे जीवन की दिशा बदल देता है। मनुष्य का माइंड बहुत शक्तिशाली होता है। यदि हम उसे लगातार नकारात्मक विचारों से भरते रहेंगे तो वो हर परिस्थिति में समस्या खोजेगा। लेकिन यदि हम उसे सकारात्मक विचार, अच्छे अनुभव और सही नॉलेज देंगे तो वही माइंड हर चुनौती में अवसर देखना शुरू कर देगा। इसलिए अपने विचारों की रक्षा करना उतना ही आवश्यक है जितना अपने शरीर की देखभाल करना, क्योंकि विचार ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर शांति खोजने की यात्रा शुरू करता है तब उसे यह समझ आने लगता है कि बाहरी परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया हमेशा हमारे हाथ में होती है। कोई हमें अपमानित कर सकता है, लेकिन हम उस अपमान को अपने पूरे जीवन की पहचान बनाए रखें या उसे एक अनुभव मानकर आगे बढ़ जाएं, ये निर्णय केवल हमारा होता है। यही अवेयरनेस हमें इमोशनल फ्रीडम की ओर ले जाती है। जीवन में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के हमारा साथ देते हैं। वे हमारे टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ने का काम करते हैं। उनका एक सच्चा शब्द, एक ईमानदार मुस्कान और कठिन समय में दिया गया छोटा सा सहयोग हमारे भीतर नई ऊर्जा भर देता है। इसलिए हमें ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सच्चे रिश्ते किसी भी धन से अधिक मूल्यवान होते हैं। फॉरगिवनेस इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण भाग है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि क्षमा करने का अर्थ सामने वाले की गलती को स्वीकार करना है, लेकिन वास्तविक अर्थ इससे अलग है। क्षमा का अर्थ स्वयं को उस पुराने दर्द की कैद से मुक्त करना है। जब तक हम अपने भीतर क्रोध और बदले की भावना को पकड़े रहते हैं, तब तक हमारा मन कभी शांत नहीं हो सकता।
लेकिन जिस दिन हम छोड़ना सीख जाते हैं, उसी दिन से हीलिंग की वास्तविक शुरुआत होती है। डिसिप्लिन केवल समय पर काम करने की आदत नहीं है, बल्कि अपने मन को सही दिशा देने की कला भी है। यदि हम हर दिन कुछ समय मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, रीडिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए निकालें, तो धीरे धीरे हमारे भीतर स्थिरता आने लगती है। हमारा फोकस बेहतर होता है, हमारे निर्णय स्पष्ट होते हैं और हम छोटी छोटी बातों पर परेशान होना छोड़ देते हैं। यही आदतें लंबे समय में हमारे व्यक्तित्व को बदल देती हैं। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश यही है कि चाहे अतीत कितना भी कठिन क्यों न रहा हो, चाहे कितनी बार आपका विश्वास टूटा हो और चाहे कितनी बार जीवन ने आपको निराश किया हो, फिर भी आपके भीतर नई शुरुआत करने की शक्ति हमेशा मौजूद रहती है। जब फेथ, होप, अवेयरनेस, कंपैशन, डिसिप्लिन और लव एक साथ हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, तब कोई भी कठिनाई हमें हमेशा के लिए रोक नहीं सकती, क्योंकि इंसान की असली ताकत उसके बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपी होती है। और जब वो अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेता है, तब उसका पूरा जीवन बदलने लगता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 5। हर इंसान अपने जीवन में एक ऐसी मंजिल की तलाश करता है जहां उसे सुरक्षा, अपनापन और शांति का अनुभव हो। लेकिन यह मंजिल बाहर की दुनिया में मिलने से पहले हमारे भीतर बनती है। जब हमारे भीतर विश्वास होता है, तब हम परिस्थितियों से नहीं डरते। जब हमारे भीतर उद्देश्य होता है, तब रास्तों की कठिनाइयां भी हमें रोक नहीं पाती। यही कारण है कि जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर शुरू होता है। मनुष्य का स्वभाव केवल जीने का नहीं, बल्कि अर्थ खोजने का है। हम हर अनुभव में ये जानना चाहते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। जब जीवन आसान होता है, तब यह प्रश्न कम दिखाई देता है, लेकिन जब कठिन समय आता है, तब यही प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है। यदि हम अपने दुख को केवल सजा समझेंगे, तो हमारे भीतर निराशा बढ़ेगी। लेकिन यदि हम उसे सीख के रूप में स्वीकार करेंगे, तो वही अनुभव हमारे व्यक्तित्व को नई दिशा देगा। विश्वास धीरे धीरे हमारे हर निर्णय को प्रभावित करता है। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है, वो नई जिम्मेदारियां स्वीकार करता है, नए अवसरों का स्वागत करता है और असफलताओं से सीख कर आगे बढ़ता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने डर को ही अपनी पहचान बना लेता है, वो हर अवसर को खो देता है। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर ये विश्वास पैदा करना आवश्यक है कि परिवर्तन संभव है और मैं अपने जीवन को बेहतर बना सकता हूं। जीवन में उद्देश्य होना उतना ही आवश्यक है जितना शरीर के लिए सांस। यदि इंसान के पास कोई मीनिंग नहीं होता, तो छोटी सी समस्या भी उसे बहुत बड़ी लगने लगती है। लेकिन जब उसके पास स्पष्ट दिशा होती है, तब वो कठिनाइयों को भी अपनी यात्रा का हिस्सा मानकर आगे बढ़ता है। यही पर्पस हमें हर सुबह नई ऊर्जा के साथ उठने की प्रेरणा देता है। कई बार लोग सोचते हैं कि खुशी केवल बड़ी उपलब्धियों से मिलती है, लेकिन वास्तविक हैप्पीनेस छोटी छोटी बातों में छिपी होती है। अपने परिवार के साथ बिताया गया समय, किसी मित्र का सच्चा साथ, किसी जरूरतमंद की सहायता करना या अपने मन की शांति को महसूस करना, यही वे क्षण हैं जो जीवन को वास्तव में सुंदर बनाते हैं। जब हम इन छोटी खुशियों को पहचानना सीखते हैं, तब हमारे भीतर ग्रैटिट्यूड विकसित होने लगता है और ग्रैटिट्यूड हमारे माइंड को सकारात्मक दिशा देता है। हर दिन हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, पहला रास्ता शिकायत का और दूसरा रास्ता सीखने का। शिकायत हमें अतीत में बांध कर रखती है, जबकि सीख हमें भविष्य की ओर ले जाती है। जो व्यक्ति हर अनुभव से कुछ नया सीखता है, वो कभी हारता नहीं, क्योंकि उसके लिए हर असफलता भी एक नया पाठ बन जाती है। यही ग्रोथ का वास्तविक अर्थ है। जीवन की यात्रा में धैर्य का बहुत बड़ा महत्व है। बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं मिलते। उसी प्रकार अच्छे विचार, अच्छी आदतें और सही निर्णय भी समय के साथ अपना परिणाम देते हैं। इसलिए जल्दबाजी करने के बजाय निरंतर प्रयास करना अधिक आवश्यक है। डिसिप्लिन हमें यही सिखाता है कि छोटे छोटे कदम भी यदि लगातार उठाए जाएं, तो वे एक दिन बड़ी सफलता में बदल जाते हैं। जब हम अपने भीतर करुणा विकसित करते हैं, तब हमारा नजरिया बदलने लगता है। हम लोगों को केवल उनके व्यवहार से नहीं, बल्कि उनके अनुभवों से भी समझने लगते हैं। हमें यह महसूस होता है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। इसलिए कठोर निर्णय लेने के बजाय दयालु होना अधिक महत्वपूर्ण है। कंपैशन केवल दूसरों को नहीं, बल्कि हमें भी भीतर से मजबूत बनाता है। माइंडफुलनेस हमें वर्तमान में जीना सिखाती है।
जब हमारा ध्यान केवल इस क्षण पर होता है, तब अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता दोनों कम होने लगते हैं। हमारा फोकस स्पष्ट होता है, हमारे निर्णय बेहतर होते हैं और हमारे भीतर पीस का अनुभव बढ़ने लगता है। यही आंतरिक शांति धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है और हमारे आसपास के लोगों को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। विश्वास का सबसे सुंदर रूप तब दिखाई देता है जब हम कठिन परिस्थितियों में भी अपने मूल्यों को नहीं छोड़ते। ईमानदारी, सम्मान और सच्चाई ऐसे गुण हैं जो समय के साथ और अधिक मूल्यवान होते जाते हैं। हो सकता है इनका परिणाम तुरंत दिखाई ना दे, लेकिन लंबे समय में यही गुण इंसान की सबसे बड़ी पहचान बनते हैं और यही उसे दूसरों के दिल में सम्मान दिलाते हैं। अंततः जीवन हमें यह सिखाता है कि दर्द और विश्वास दोनों हमारी यात्रा का हिस्सा हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने कभी संघर्ष न देखा हो, लेकिन हर व्यक्ति के पास ये चुनाव अवश्य होता है कि वो अपने अनुभवों को बोझ बनाए या उन्हें अपनी ताकत में बदल दे। जब हम होप, फेथ, अवेयरनेस, डिसिप्लिन, कंपैशन, पर्पस और लव को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तब धीरे धीरे हमारा व्यक्तित्व बदलने लगता है और हम केवल सफल इंसान नहीं, बल्कि एक जागरूक, संवेदनशील और प्रेरणादायक इंसान बन जाते हैं। यही सच्ची सफलता है और यही एक अर्थपूर्ण जीवन की सबसे मजबूत नींव है। आज की इस ऑडियो बुक की यात्रा में हमने जाना कि विश्वास केवल एक भावना नहीं, बल्कि हमारे पूरे जीवन की नींव है। हमने ये समझा कि ट्रॉमा केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो हमारे विचारों, हमारे निर्णयों और हमारे रिश्तों को गहराई से प्रभावित कर सकता है। लेकिन हमने ये भी जाना कि कोई भी घाव हमेशा के लिए हमारी पहचान नहीं बनता। यदि हमारे भीतर सीखने की इच्छा हो, बदलने का साहस हो और आगे बढ़ने का संकल्प हो, तो हर अंधेरा धीरे धीरे उजाले में बदल सकता है। जीवन हमें हर दिन एक नया अवसर देता है, अपने पुराने डर को पीछे छोड़ने का, अपने टूटे हुए विश्वास को फिर से बनाने का और अपने भीतर छिपी उस शक्ति को पहचानने का जो हर कठिन समय में भी हमें आगे बढ़ाती है। जब हम अपने माइंड को सकारात्मक विचारों से भरते हैं, जब हम अवेयरनेस के साथ वर्तमान में जीते हैं, जब हम डिसिप्लिन को अपनी आदत बनाते हैं और जब हम दूसरों के प्रति कंपैशन रखते हैं, तब हमारा व्यक्तित्व धीरे धीरे बदलने लगता है। यही परिवर्तन हमें केवल सफल नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनाता है। याद रखिए, हर दर्द अपने साथ एक सीख लेकर आता है, हर संघर्ष अपने भीतर एक नई शुरुआत छिपा कर रखता है और हर गिरावट हमें पहले से अधिक मजबूत बनाकर उठने का अवसर देती है। इसलिए अपने अतीत को अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए, बल्कि उसे अपने भविष्य की सबसे बड़ी सीख बनाइए। क्योंकि जो व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है, वही जीवन की वास्तविक ऊंचाइयों तक पहुंचता है। यदि इस ऑडियो बुक ने आपके विचारों को नई दिशा दी हो, यदि इसने आपके मन में होप जगाई हो, यदि इसने आपको अपने जीवन को नए नजरिए से देखने की प्रेरणा दी हो, तो इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित मत रखिए। इसे अपने परिवार, अपने मित्रों और उन सभी लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है। क्योंकि एक अच्छा विचार केवल एक व्यक्ति का जीवन नहीं बदलता, बल्कि कई पीढ़ियों की सोच बदल सकता है। अगर आपको ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स की सरल और गहराई से समझ आने वाली ऑडियो बुक्स पसंद है, तो हिंदी ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नई ऑडियो बुक सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हमारे साथ देश विदेश, गांव शहर और दुनिया के अलग अलग कोनों से हजारों श्रोता जुड़े हुए हैं। अब हम आपसे भी जानना चाहते हैं, आप किस शहर, किस राज्य या किस देश से ये ऑडियो बुक सुन रहे हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपका संदेश पढ़कर हमें बहुत खुशी होगी और आपके साथ ये ज्ञान की यात्रा और भी मजबूत बनेगी। अपना ध्यान रखिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। अपने भीतर विश्वास को मजबूत रखिए, क्योंकि जब विश्वास जागता है तब जीवन बदलता है, और जब जीवन बदलता है तब हर नया दिन नई उम्मीद, नई शक्ति और नई सफलता लेकर आता है। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक किताब के साथ। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने जीवन को हर दिन पहले से बेहतर बनाते रहिए।